एंड आपको एक राज की बात बताऊं, हमारे पास एक शायरी और एक गुड न्यूज़ दोनों है। हाँ जी। पहले शायरी से शुरुआत करते हाँ हैं। जी। तो फैमिली का जो एक मेन जो ज़रूरत है वो ये कि आप उस औरत को पहला इज्जत दो, दूसरा आप उस पर भरोसा रखो, उसके ओपिनियंस जानो। कहते हैं कि अगर आप पहले खुद पे हंसना सीख गए ना तो आप दुनिया को हंसा दुनिया को हंसा हाँ अखिल जी के रोल के लिए रणवीर सिंह वाज लाइक टोटली आफ्टर इफेक्ट जो हुए थे हाँ। उसके, वो प्रॉपर ऐसा डिप्रेशन में हो गया था। ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये अपनी औलादों को अपने उसके लिए पालते हैं, सेल्फिश रीजंस के लिए पालते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह, कि ये बड़ा होगा तो मुझे पालेगा, हाँ ये मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है लवली शर्मा। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज पहली बार हम लोग अपने चैनल पे एक कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, एंड विच इज़ presented by Oryx, supported by Oryx, powered by Oryx and supported, क्या बोलते, sponsored by Oryx, and it is conversation with आदित्य, लवली, चिन्मय एंड शेफाली। एंड हम आज यहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ ज़िंदगी को लेके, कुछ अपने बारे में, कुछ लाइफ के बारे में एंड कुछ ऑरिक्स के बारे में। तो सभी का वेलकम। कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ अरे हमें आप दोनों से मिलके बहुत यस। चलो एक दूसरे की तारीफ ही कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात जाननी है आपसे कि व्हाट इज ऑरिक्स? ऑरिक्स क्या है? एक्चुअली एक ये है ना, इमोशन है। कोई ब्रांड, हमने इसको ब्रांड नहीं समझा है, एक बहुत ही अच्छा इमोशन है। जैसे कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ये ब्रांड ओपन करूँगी, मुझे हैंडल करने को मिलेगा ये डिवीज़न। एक ऐसा टाइम आया जब मैं एकदम फ्री थी, ना मेरे पास जॉब था, कुछ भी नहीं था, मैं हाउस वाइफ थी। तभी उसी पिक टाइम पे मेरे हस्बैंड ने एक ऑफ़र रखा कि क्या हम कॉस्मेटिक खोलने जा रहे, तुम हैंडल करोगी क्या इसको? तो आई वॉज लाइक कि हाँ, क्यों नहीं। फिर तो मेरा रिसर्च स्टार्ट हो गया। फिर नाम सोच सकते हो कि जब एक ब्रांड खोलना होता है तो कितना रिसर्च करना पड़ता बिल्कुल। है, नाम क्या दे, Exactly. कौन से प्रोडक्ट्स लाए, किसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है अवरारिक्स के साथ। एंड ये नाम कहाँ से आया? It's like our RX. RX is for the pharmacist. ओके, Okay. RX is the prefix for pharmacist. यस, So जो it's like प्रिस्क्रिप्शन our पे, pharmacist. यस, हाँ, कि हमारी एक फार्मेसी है, उसको हमने एक जोड़ के उसको अवरारिक्स It's for everybody. एंड That आरएक्स हमारा करके उसको खुद का नाम दिया। pharmacist. ओह वाओ। आपने देखा होगा वो जो दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन आती है, उस Exactly. पे पहले एक RX RX करके लिखता सर्कल है। पर फिर लोगों की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसलिए हमारा है, आप लोगों का, हम ये- सबका है ये ये। हमारा प्रिस्क्रिप्शन है। एंड बेसिकली ऑरिक्स जो है वो डील करता है स्किन केयर में। Yes. एंड हम लोगों के लिए स्किन इज सबके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती Priority है। है, सबके लिए। सबकी प्रायोरिटी ये है कि हमारी स्किन अच्छी रहनी चाहिए। हाँ। हाँ, तो स्किन की अगर बात की जा रही है तो हमारे बीच में एक बहुत खूबसूरत इंसान है जो कि खुदा की दया से नहीं अरे हैंडसम। Handsome हैंडसम मेरा पति भी हो गया वो, मतलब मैंने पटा लिया जैसे तैसे सही करके। है। Lucky you. लकी मी। एक तो आदमियों की हम लोग ना आदमी जो होते हैं वो तारीफ लेना जानते नहीं, हमें पता ही नहीं होता तारीफ को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, तो हम शर्माते हैं, तो इसलिए मैं और औरतें है ना, सिर्फ तारीफ ही करती है। हाँ, वैसे औरतें सोचती है कि हमारी तारीफ हो, पर कोई करता नहीं है। आप दोनों भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हो आज। है ना, हर थैंक रोज, यू, हमेशा। बिकॉज ऑफ आवर आरएक्स। यस, बिकॉज ऑफ RX। सो आदि, हाँ जी। मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आपका बहुत ज़्यादा स्किन को लेके बहुत एक कॉन्शियसनेस होती है कि आपका सारा काम आपके चेहरे से है। तो मैं फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैंने एक क्वेश्चनेयर चलाया था जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आपको अगर हमसे हमारी ज़िंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये था कि आपके स्किन के लिए आप लोग क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर रूटीन, आप कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। बिकॉज आज की डेट में पॉल्यूशन और इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में गंदगी है कि हमारी स्किन इफेक्टिव हो रही है। कुछ ना चाहते हुए भी आपको डर्ट एंड पॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे अपने घर के अंदर बैठे, आपका स्किन में आएगा। तो हाउ डू यू केयर अबाउट इट? एक तो ना बहुत बड़ा टैबू है
मेल स्किन को लेके। हाँ बहुत। औरतों को तो हमेशा से पता है कि उनको स्किन को कैसे संवारना। पहले जमाने में जैसे घी से दही से बाल धो लिए जाते थे, हाँ चेहरे नेचुरल। पे, हाँ लिप्स पे घी भी लगा लेते हैं, शहद लगाते हैं। तो आदमियों को कभी इन चीजों की जरूरत पड़ी नहीं। और आदमी की जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा रफ है। हाँ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ये स्किन कभी बनी नहीं थी। बट आज जितना पोल्यूशन हो गया है, जिस तरीके का काम चल रहा है, जैसे मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ तो हमें 24 घंटे मेकअप में रहना पड़ता है। हाँ ऊपर से इतनी हैवी लाइट होती है कि स्किन टैन हो जाती है। तो आपको आज के टाइम में ना सही प्रोडक्ट मिलना बहुत जरूरी है, वरना Exactly. आप उम्र से पहले बूढ़ा दिखना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। और आर्टिस्ट जो होता है ना, एक एक्टर जो होता है, ये कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसकी रोजी रोटी ये होती है। सही है। अगर इस पे दाग आया तो फिर आपके काम पे दाग आना शुरू होता है। तो उसके लिए सही प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा से आयुर्वेद से भी बहुत जुड़ा हुआ था और देसी चीजें बहुत ज्यादा यूज करता था, लेकिन वो चीजें भी एक टाइम तक यूज कर पाते हो आप। हाँ उसमें टाइम भी बहुत टाइम लगता है। बहुत लगता है। और रिजल्ट्स जैसा मेरा काम है ना, मुझे डेली कुछ ना कुछ चाहिए। सो थैंक्स टू RX, और काफी प्रोडक्ट मैंने यूज भी किए हैं और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। बट सबसे अच्छा मुझे लगता है विटामिन सी, क्योंकि आदमी की स्किन इतनी रफ है ना, वो चिकना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बट इसने परफेक्टली वो चीज कर दी। तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और यही चीजें मैं सारी यूज करता हूँ। एंड आई रिमेंबर द डे जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे। मैं आप सबको बता दूं कि ऑरेक्स से पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ शेफाली, मैं, चिन्मय, आदित्य, लाइक हम बहुत ज़्यादा चिल बडीज़ हैं। हम बहुत गप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं, अपने सर्किट की नहीं, नो ऑफेंस, बाकी लोगों की करते हैं। हाँ तो मतलब मेरी स्किन ऐसी नहीं थी। अगर आपको आज लग रहा है देखने में कि इट इज़ ग्लोइंग एंड मैं बहुत एक नेचुरल, एक मेरे फेस पे एक ग्लो है और स्किन अच्छी है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत हेल्दी स्किन है, वो ऐसी नहीं थी। बहुत सारे ब्रेकआउट्स थे, एक्नेस थे। एंड देन मेरी सेंसिटिव स्किन है तो वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। एंड ब्लैक हेड्स तो सबकी ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। एंड वन डे आई वॉज स्पीकिंग टू शेफाली एंड मुझे तब तक नहीं पता था कि शी वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग इन कॉस्मेटिक्स और इन स्किन केयर। एंड आई वॉज लाइक यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्किन के लिए क्या करूँ। मेरा मतलब इतना ज़्यादा फेस ख़राब हो गया है कि मैं अगर कुछ भी इस्तेमाल कर रही हूँ तो इट इज़ नॉट वर्किंग। एंड अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक सेल्फ एस्टीम लेवल ना कम हो जाता है जब आपको अपना फेस ना ठीक नहीं लगता। वो तो है। एक अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ होता है ना, तो आपको खुद ऐसा महसूस होता है, नहीं यार मुझे बाहर नहीं जाना। आपका Confidence कम हो कॉन्फिडेंस जाता है। आपका प्रॉपर स्किन आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है। एग्जैक्टली। एंड देन लकीली मेरे को शेफाली ने बताया कि शी इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक ऑरेक्स। एंड मैंने कहा कि आप कुछ भी अगर करते हो, बिकॉज यू बिलोंग टू फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने आउट ऑफ नो ब्लू आके सोचा कि कॉस्मेटिक में कुछ करना है एंड यू लॉन्च्ड इट। आपको पता है, आपके पास प्रॉपर एक स्टडी है, एक रिसर्च है उस चीज़ को लेके कि क्या इंडियन स्किन के लिए बेस्ट है। बिकॉज नॉट एवरी प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर इंडियन स्किन। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अलग है, हमारा टोन अपनी बहुत इंडियन अलग है। स्किन ना थोड़ी हार्ड रहती है। एग्जैक्टली। एंड उसके हिसाब से जिस तरीके से आपने ये चीज़ें लॉन्च करी, मेरे को याद है मैंने सबसे पहले फेस वॉश इस्तेमाल किया था। एंड फेस वॉश इज़ समथिंग जो कि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ यस। एंड मतलब अगर कोई इंसान कोई और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे ना करे, बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल इतने ट्रेंड्स चल रहे हैं CTM के, ये केयर वो केयर, हर कोई नहीं करता है। कोई नॉर्मल अगर घर का भी कोई बच्चा है, कोई इंसान है, तो वो फेस वॉश तो करता ही करता है। तो मैंने फर्स्ट अपना फेस वॉश किया एंड एक जो ग्लो होता है, ऊपर से जो टेक्सचर है ऑरेक्स का, वो इतना रिच और Thank इतना you. प्रीमियम है। आई वॉज लाइक यार ये बहुत अलग एक फील है इस प्रोडक्ट की। एंड व्हेन यू रब द प्रोडक्ट यू विल सी द शाइनिंग पार्टिकल्स इन इट। यस। एंड जब आप उसको स्किन पे लगाते हो, एक तो स्किन क्लीन होती है, आपका एक्सेस ऑयल निकलता है, और जो एक वो चमक आती है ना, जो एक वो ब्राइटनिंग का काम करती है, वो आई थिंक वो उतना कभी किसी, जो इतनी क्रीम्स का हमने बचपन से नाम सुना होगा, उतने भी किसी ने गोरा नहीं किया होगा। बेसिकली ना हमने इसके अंदर टोटल कॉम्बिनेशन रखा है, इंडियन स्किन को टोटल जो सूट कर जाए उस हिसाब से। जैसे इसके अंदर विटामिन C है, नियासिनामाइड है, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। तो हमने सारे मतलब पूरा pH बैलेंस करके प्रोडक्ट बनाया हुआ है। एक्चुअली इसको है ना जब हम लॉन्च कर रहे थे ना, इजी नहीं है, पता है लवली।
जब कोई प्रोडक्ट निकालते हो ना, उसके कॉन्स देखने पड़ते हैं, उसके बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बहुत डिस्कस हुआ इसके ऊपर, बहुत सारी डिस्कशन चली थी हमारी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी आप ऐसे भी डाल सकते हो कि चलो ठीक है, हम ये मिला, इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, इसके साथ फिर बना दो इसको। पर ये चीज़ नहीं होती, इसको बनाने में बहुत टाइम जाता है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसके साथ साथ, बहुत सारी नॉलेज भी होनी चाहिए कि Exactly. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काम क्या करते हैं। अब जब आपके पास नॉलेज नहीं है या आपके पास कुछ सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। थैंक्स टू मेरे हस्बैंड और उनके पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने इतनी हेल्प करी, तो मैंने इतनी प्रोडक्ट्स अभी मैं लाई हूँ, और मैं सोच रही हूँ इसके आगे भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाने का सोच रही Yes, हूँ, अभी, और वो हो पाए। एंड यू नो फिंगर्स क्रॉस्ड होगा। हाँ Because, डेफिनेटली होगा। यू नो आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जब क्वालिटी की बात आती है तो आप अपनी स्किन के लिए ना हर चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हो। एक आपका शरीर ऐसी चीज़ है जिस पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। आप कपड़ों में, खाने में, हर चीज़ में, यू नो अपने घर के इंटीरियर में, पेंट में, हर चीज़ में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, योर हेल्थ, योर स्किन, आपके दिमाग में कॉन्शियसनेस आ जाता है, यार नहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। चूजी फॉर दैट। एग्जैक्टली हम किसी की किसी भी चीज़ की अच्छाई से पहले ये सोचते हैं कि यार इसका नुकसान क्या होगा मेरी स्किन पे या मेरी बॉडी पे या मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम तेल भी अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है ना कि इट विल इफेक्ट आवर कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे दिल पे इफेक्ट डालेगा, तो हम उतने ही लेवल में करते हैं। तो स्किन इज़ दैट ओनली। हाँ। एंड आपका स्किन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बताया जाता था कि पानी ज़्यादा पियो, हाँ, स्किन hydration important हाइड्रेशन है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे, बिकॉज मैं डाई हार्ड फैन हूँ आपके पेप्टाइड क्रीम की। हाँ। तो थैंक यू। विच सबसे ज़्यादा इसकी जो अच्छी चीज़ है मुझे जो लगती है, द वे इट हाइड्रेट्स द स्किन एंड इट क्लेम्स 72 आवर हाइड्रेशन। क्या 72 घंटे तक आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, विच इज़ आपके स्किन के अंदर ना उस चीज़ की वो ने पूर्ति हो रही है, जैसे हम कह सकते हैं, Yes. जिससे आपका स्किन हेल्दी रहेगा। बिकॉज हाइड्रेशन अगर स्किन के अंदर है, पानी अगर आपके स्किन के अंदर है और वो ज़रूरत जो है हाँ। उसकी वो है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होती जाती हैं। यस, वो तो है। तो हाउ डू यू थिंक ऑफ गेटिंग अ पेप्टाइड फेस मॉइस्चराइजर? एक्चुअली क्या हुआ ना, बहुत टाइम पहले एज ए रिसर्च में मैंने देखा था कि फॉरेन में पेप्टाइड को लेके बहुत कंसर्न है लोग, कि पेप्टाइड होना चाहिए, कोलेजन होना चाहिए हर चीज़ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एक फेस क्रीम बनाया जाए जो पेप्टाइड को लेके, जो इलास्टिसिटी आपके स्किन का जो बैलेंस करता है, जो आपको आपकी एंटी एजिंग रोकता है और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पेप्टाइड डाल के मैं एक मॉइस्चराइज़र बनाऊँ, और टच वुड कोई मैंने इसके लिए मार्केटिंग नहीं की है, कोई जगह पे नहीं, ऑर्गेनिकली इतना चल गया ये मेरा मॉइस्चराइज़र। और मैंने उसके रॉ वीडियोस यूट्यूब पे देखे, जब मैंने सर्च किया तो मैंने रॉ वीडियोस देखे ना, मैंने किसी को ऑफ़र किया था कुछ भी नहीं, उसके सारे वीडियोस ऐसे ही चल गए और सब लोगों को इतना पसंद आया कि अमेज़ॉन पे भी मुझे फ़ोन आया कि आपकी प्रोडक्ट टॉप 5 में, टॉप 10 में अभी चल रही है, Yes. आप देखो। तो मुझे वो भी नहीं पता था। तो टचवुड ये इतना अच्छा चल गया और मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत चलेगा आगे भी। यस, आगे भी चलेगा। एक मैम ये पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, वो चीज़? एक ये कोलाजन कंपाउंड है, जो बहुत सारे कोलाजन कंपाउंड्स एमिनो एसिड से बनता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जो अपनी स्किन होती है ना, जो एज में जब हम बढ़ते रहते हैं तब हमारी एज एकदम रफ और वो ड्राई होती जा रही है, तो उसकी वजह से एज दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वही इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन करता है जो स्किन जो में अपनी प्रॉपर स्किन होनी की जो चाहिए। प्लम्पनेस होती है ना, वो हाँ। जैसे अपने एजिंग स्टार्ट होता है ना, उसके साथ प्लम्पनेस स्किन की कम होती जाती है। ओके। ये प्लम्पनेस के वॉल्यूम को मेंटेन करता है पेप्टाइड, जिसकी वजह से जो अपनी ग्लोई स्किन दिखती है ना, वो उसी की वजह से दिखती है। Yes. फिर मतलब बेसिकली ये हिंदी में कि आपकी स्किन थोड़ी सी ढीली होती है, लूज पड़ती है जैसे हाँ। जैसे आपका उम्र बढ़ता है। एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इस पे इफेक्ट डालता हाँ, है। करता है। बहुत तो affect पेप्टाइड हेल्प करता है कि आपकी स्किन की जो टाइटनेस है ना उसको बरकरार रखे, Yes. उसको ढीला ना पड़ना दे, और वो भी इन अ हेल्दी वे। इट इज़ नॉट हम कुछ केमिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इट इज़ अ हेल्दी वे टू मेक योर स्किन ग्लो ग्लो। बेसिकली। वो तो शुक्र है भगवान का कुछ पीने का नहीं आया इसमें, वरना लोग जवानी हो जाते, बचपन में चले जाते।
नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पीने के भी है, बट हाँ वो हम देखो ये प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट्स है, स्किन पे लगाने हैं, बट इनर हेल्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हो, क्या Exactly. पी रहे हो। Yes. उसके साथ अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो नो डाउट आपकी स्किन हेल्दी रहने वाली और है। ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया मैम आपने, क्योंकि ना आजकल लोग कुछ भी खा रहे हैं हाँ और कोई टाइम नहीं है, नींद पूरी आजकल ना सबसे बड़ा इशू है कि सो कोई नहीं पा रहा है, नींद किसी की पूरी नहीं हो पूरी रही है। नहीं हो रही, उसके लिए भी टैबलेट खाई जा रही है, एग्जैक्टली, दवाइयाँ हाँ ली वही जा हो रही रहा है। ठीक है, रेस्ट लेस हो गए हैं, रेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे, खाना बिगड़ गया है, हाँ। नींद बिगड़ गई है, हालचाल बिगड़ गया है और स्किन बिगड़ते जा रही है। हाँ और इस सब के पीछे एक ही चीज है कि आप अच्छा खाना शुरू करोगे तो अच्छा दिखना शुरू करोगे, और अगर आप अच्छा खा रहे हो फिर भी आपके स्किन में थोड़ी दिक्कत है तो आपको प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, बट सही प्रोडक्ट यूज करना। हाँ सही प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस हो कि आपने इसको देखा ये किया, फिर दूसरे दिन मैंने इसको देखा मैंने वो चीज स्टार्ट कर दी, चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को बहुत खराब करते हैं। एक स्टिक बेसिकली टू ना वन दो प्रोडक्ट इज गुरु वेरी मंत्र इंपॉर्टेंट। है कि प्रॉपर स्किन के लिए नेचुरली अगर चाहिए तो रोज का ना एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स का वाटर कंज्यूम करना पड़ता है, बिल्कुल। और एक प्रॉपर स्लीप, हाँ ये sleep दो बहुत चीज matter- तो करनी ऐसा ही नहीं पड़ती होता है। कि आप 8 से 9 घंटे सो, आप प्रॉपर टाइम पे सो और प्रॉपर टाइम पे उठो, ये जरूरी होता है। टाइमिंग्स वो Yes. होते हैं, ये नहीं होता कि आप इतने घंटे सो फिर आप 2 बजे सोओगे फिर कभी भी उठ सकते हो 9 बजे सुबह, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक आपका वो जो स्लीप साइकिल है हाँ, मेंटेन proper होना होना चाहिए कि अगर आप चाहिए। रात को 10 बजे सो रहे हैं तो आप पर्टिकुलर टाइम पर जो आपके हिसाब से हाँ, ठीक है, जो उस हिसाब से आप आप सो जाओ, उठ- अराउंड 10 आपको फिर जाना सो चाहिए जाना फॉर चाहिए। बेड। मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर हम नींद की बात करते हैं तो कितनी नींद ज़रूरी है एक इंसान के लिए, कि आपको इतना तो लेना ही लेना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो स्ट्रेस इतना लेवल बढ़ चुका है इंसान का, वो 1 घंटा सो रहा है, 2 घंटा सो रहा है। नहीं, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप तो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड हाँ। है, उसके लिए आप सो सकते हो ना, 10 बजे सो जाओ, 7 बजे उठो, बहुत सारा टाइम हो गया सोने प्रॉपर का। स्लीप हो जाएगी, Proper 8 से sleep 9 हो घंटे की जाती है। स्लीप हो 8 से जाएगी 9 ना। घंटे की स्लीप हो जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमियों का स्लीप का जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम होता है, एंड औरतों को स्लीप थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा चाहिए लेना होता पड़ता है। है। क्या ये सच है? ऐसा थोड़ा बहुत सच है। मान लो तुम। थैंक यू सो मच आपने बोला, क्योंकि थोड़ा ये बहुत औरत सच है। 10 घंटे से ज्यादा सोती है। इतना सारा नहीं, अरे यार मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं अगर सो गई हूँ ना, फिर तो चाहे आंधी आए तूफान आए, उठा नहीं जाता। यार ये तो ये बात हो गई ना कि देखो औरतों को सोना है तो औरतें ये सब निकालेगी कि औरतों को ज्यादा नींद चाहिए, बट एक बात बताओ, औरतें मुझे लगता है ना 24 घंटे काम करती है। Exactly. वो तो चीज़ है ही। वो अगर कोई कॉर्पोरेट में है तो वो जाएगी, चलो 9 to 5 जॉब है उसकी, उसके बाद उसको जाते टाइम भी चलो वो उसने कुक नहीं रखा है तो वो सुबह खाना बनाएगी, खिलाएगी, टिफिन विफिन जो भी है काम करके निपट के जाएगी, वापस आके उसको वही, अगर उसी ड्यूरेशन में उसने बच्चा कर दिया तो रात को वो मैटरनिटी लीव उसको थोड़े टाइम की मिलती है, बट बाद में भी बच्चे परेशान करते हैं तो उसकी 24 घंटे की नींद खराब होती, मतलब 12 घंटे की नींद भी खराब होती है। वो तो है बिल्कुल। और बच्चा यार, बच्चा तो कभी भी उठ सकता है ना, बच्चा तो कभी भी रो सकता है, एंड इट इज़ नॉट मैटरनिटी का वो 1 साल का पीरियड या फिर जो जो भी पीरियड मिलता है, आपको बच्चे को एटलीस्ट उसके शुरुआत के 7-8 साल तक पूरा वक्त देना पड़ता है। वो तो And- है। एंड और बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है भाई। बहुत मुश्किल मतलब होता है। ये आप फैमिली और वर्क दोनों को मेंटेन करना तो एंड मदर्स प्लेस Too much हो जाता है। औरत बहुत ज़्यादा प्रो है मल्टीटास्किंग में। वो तो है। हम Basically हर औरतों काम के कर ऑफिस का लेंगे। टाइमिंग नहीं है कोई। हाँ। मर्दों को क्या होता है ना, ऑफिस में सुबह 7 बजे 8 सात- बजे गए, शाम को वापस आ गए। हाँ। औरत के लिए तो घर ऑफिस है, उनका 24 घंटे 24/7 चल रहा है। उनका 24/7 ड्यूटी 24/7 है। चालू रहती है। अच्छा लवली, एक क्वेश्चन था कि क्या लगता है आपको कि औरत को जो फ्रीडम मिलना चाहिए या फ्रीडम उनके पास 100% है या नहीं है, नॉट इन एज इन फाइनेंशियली, कि फाइनेंशियली फ्रीडम है तो चलो ठीक है, बट उनको किस तरह से फ्रीडम मिलना चाहिए? लाइक देखो, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, एक इंसान के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि वो जो उसका मन चाह रहा है करने के लिए, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में पढ़ाई को लेके हो, चाहे उसके करियर चॉइसेस को लेके हो, चाहे उसके ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर को लेके हो, XYZ चीज़ों को लेके है, वो जो उसका मन चाह रहा है वो उसे करने दिया जाए। जब आप अपनी अपनी ख्वाहिशें किसी और के ऊपर लादते हो, किसी और के ऊपर अपना बोझ डालते हो, तो इंसान परेशान होता है। हमारी दादियों ने जो चीज़ सही थी, जो चीज़ देखी थी, जिस तरह से वो
बड़ी हुई थी अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने वो चीज़ हमारी माँओं पे ला दी। ठीक है कि हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में बहुएं ऐसी रहती हैं, वैसे रहती हैं, आपको इतना पर्दा करना पड़ेगा, आपको घूंघट में रहना पड़ेगा, आप आदमियों के सामने नहीं जा सकती हो, मल्टीपल चीज़ें। आप अगर आदमी बैठा है तो आपको खाना बनाना है, वो आपको सब काम करने हैं, आप आदमी से ज़बान नहीं लड़ा सकती हो, मल्टीपल चीज़ें। जो हमारी दादी ने देखा, हमारी नानी ने देखा, वो हमारी माँओं पे डाला, हमारी माँओं ने हम पे डाला। ठीक है, क्योंकि वो उसी चीज़ से कैरी फॉरवर्ड हो गया पूरा। वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो चाहे वो अच्छे संस्कार हो, चाहे वो उनके मन की फ्रस्ट्रेशन हो, वो सब कुछ हम अपनी पीढ़ी को देते जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को अपने एटलीस्ट बोझ तो ना दें, संस्कार दो, वैल्यू दो, जो आपने अपनी ज़िंदगी से फिलॉसफी सीखी हैं, जो आपने अच्छा बुरा हार्डवर्क सीखा है, अब उनको बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन उनको ये मत बोलो कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी मायने नहीं रखते हो। मतलब जीने लायक उन्हें बता दो, हाँ। प्रेशराइज नहीं करना है किसी चीज को। एग्जैक्टली क्योंकि आजकल जो मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रेशराइज करना, किसी एक चीज को लेके पॉइंट आउट करना। और हर जगह पता है ये होता है कि जो हर फैमिलीज हो या फिर कुछ भी कोई भी कम्युनिटी है, उसमें ऐसी औरतें भी होती है जो बहुत टॉक्सिक होती है। हाँ। जो घर के लोग नहीं होते, वो बाहर के लोग होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं वो लोग, हर चीज़ पे आपको वो करते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। उन चीज़ों पे क्या कहना चाहोगे? लाइक अगर आप हो एज अ औरत, शादी के बाद अगर आप कोई फैमिली में गए हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फैमिली से? देखो, शादी के बाद ना एक औरत पूरी कोशिश करती है उस घर को संभालने की, बनाने की, वो तो है। वो सारी जिम्मेदारियां उठाती है। वो बहू भी बनेगी, वो बीवी भी बनेगी, वो नंद भी बनेगी, भाभी भी बनेगी, वो सब काम करेगी, वो हर रिश्ते को निभाएगी। उस वक्त में उस फैमिली के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई ज़िंदगी में आपके में आया है एक नया मेंबर, तो उसको एज अ बहू ट्रीट ना किया जाए, हाँ, उसको ऐसे एज बेटी अ रखा जाए। बेटी रखा जाए, ऐसा अपना परिवार माना जाए। जब एक नया बच्चा पैदा होता है, हम कैसे उसको, मतलब कहते हैं ना कि हम अपना प्यार देने के लिए आ जाते हैं। आप किसी का बच्चा अपने ज़िंदगी में लेके आ रहे हो तो वो डिज़र्व करता है कि वो उसको प्यार पूरा मिले। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी डिज़र्व करता है, वैसे ही एक वो बच्चा डिज़र्व करता है जो किसी और घर से आपके घर में आया आई है टोटली एग्री विद यू। आपका घर बनाने के लिए। तो फैमिली का जो एक मेन जो ज़रूरत है वो ये कि आप उस औरत को पहला इज्जत दो, दूसरा आप उस पर भरोसा रखो, उसके ओपिनियंस जानो। अगर आपको उसकी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उससे बात करो, उसको ब्लेम मत करो कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम कहाँ से सीख के आ रही हो, तुम ये नहीं बोल सकती हो, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है। वो तो है। उससे बात करो। अगर उसके ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ें हैं, उसके लाइफ की कोई अच्छी चीज़ें हैं, उसके कल्चर में कोई अच्छी चीज़ है, तो तुम वो अपनाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ है तुम वो उसको दो। एक टू वे प्रोसेस होता है एक परिवार को चलाने का। वो तो है। उसमें क्या होता है कि एक लड़की पूरा उसका, देखो सबके घर का अलग अलग ट्रेडिशन होता है, सबके घर का अलग अलग Exactly. वो होता है, माहौल होता है। तो एक माहौल से दूसरे माहौल में एकदम से एडजस्ट होना बहुत टफ हो जाता टाइम तो है। लगता है उसमें। और मुझे ये लगता है कि सिर्फ औरतों का मतलब सिर्फ औरतें ही नहीं है जो सफ़र करती है। मुझे लगता है शादी के बाद मर्द भी बहुत सहन करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ों में वो वाइफ को भी संभालते हैं, वो अपने माँ बाप को भी संभालते हैं। तो आदित्य, उसमें आपका क्या कहना है कि शादी के बाद क्या रोल है हस्बैंड का जो उसको एक्चुअल में निभाना पड़ रहा है अभी? मैम, शादी के बाद जो मुझे चीज़ रियलाइज हुई ना, एक तो ये कि जब आप सिंगल होते हो ना, हाँ। आपके पास फ्रीडम होती है, आप कहीं भी जा सकते हो, हाँ। किसी को बिना बताए। माँ बाप को तो बताना ऑब्वियस सी चीज़ है, बट आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि घर पे कोई मेरा वेट कर रहा होगा, हाँ। या कोई मेरे बिना सोएगा नहीं, या किसी को टेंशन है कि कहाँ है। शादी के बाद ना एक जिम्मेदारी होती है कि कोई है जो आपके इंतजार में है, जो खाने की थाली लेके बैठा है, हाँ। कि वो आएंगे तो मैं खाऊंगी, हाँ। है ना। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आप भी अभी बोल रहे थे कि वाइफ कोई भी लड़की शादी करके आती, तो उसमें ना आज के पेरेंट्स को मुझे ऐसा लगता है थोड़ा समझना पड़ेगा कि आने वाली लड़की को थोड़ा वक्त दो। हाँ, वही थोड़ा मैंने इशू देखा है, मैंने कई जगह देखा है, ये अपने भी घर में देखा है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बेटा हम इतने बजे उठते हैं, आप भी इतने बजे उठो। हाँ। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पहले से ही थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादा पड़दादा 4 बजे उठते थे, खेतों में भी जाते थे। हाँ। नहीं है, अब आप खेती नहीं है,
कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे, गाय भैंसों का दूध निकालना नहीं है, कहाँ हाँ, जाएं? कहाँ तो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए किसी को ढलने के लिए। बच्चा भी 9 महीने लेता हाँ है ना? बड़े होने में पूरी जिंदगी निकलती है, समझदार होने में पूरी जिंदगी। तो किसी भी इंसान को आए 1 साल का 2 साल का वक्त दो, चीजें समझाओ, प्यार से समझाओ। कई बार छोटी सी एक चीज होती है कि हमें ना खाने में इतनी मिर्ची पसंद नहीं है, उसके ऊपर भी कलेश हो जाते हैं, हाँ है ना? तो आदमी का जब रोल आता है ना, तो वो ये रोल आता है कि मदर को समझाए कि उनसे गलती हो गई है, आगे से नहीं होगा, बट आप भी थोड़ा आदत डालो इस चीज को, थोड़ा हाँ, बढ़ाओ। दोनों साइड हाँ, बैलेंस थोड़ा करेंगे। तुम हाँ कम करो, तुम आप थोड़ा ज्यादा करो। बट आदमी कहाँ पिस जाता है ना मैम, ये होता है कि बीवी आदमी को बोलती है, माँ माँ आदमी आदमी को को बोलती बोलती है, है, तो वो वहाँ आदमी उन्हें समझाता है, फिर उन्हें समझाता है, फिर शाम को सर पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, आदमी सैंडविच इसमें हो जाता सबसे है ज्यादा रिश्ते हाँ हाँ। पीसने का काम मतलब आदमी पे ही होता है सब कुछ। एंड यू नो आजकल के पेरेंट्स का एक और थोड़ा सा जो है, बिकॉज हम देख रहे हैं बच्चे को वो उम्मीद करते हैं कि वो सुबह 8 बजे 4 बजे 5 बजे उठेगा एंड 10 बजे वो वापस घर आ जाएगा। कुछ भी हो, वो लेट नाइट अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, मैं लेट नाइट पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेट नाइट वर्क की बात कर रही हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो रात में हो रहा है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जो आजकल की जनरेशन है वो बदल रही है। हाँ हमारा वर्क का जो टाइमिंग है वो बदल रहा है। अब तो ऑफिसेज भी लेट खुलते हैं बिकॉज बहुत से आईटी कंपनीज भी है जो रात को ऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली सारे आईटीज कंपनी, आपके जो बीपीओज हैं, चाहे आप बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं, उनमें अमेरिकन शिफ्ट चलती है, वो यूएस शिफ्ट में काम करते हैं। वो अब आप अगर रात को 3 बजे काम करके सुबह घर पे पहुंच रहे हो, मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते ना वो बंदा 5 बजे उठ के मंदिर जाएगा या पूजा पाठ करेगा। नॉट पॉसिबल। तो आपके पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि उस जनरेशन को उस जनरेशन के हिसाब से समझाया जाए, उसको वक्त दिया जाए, समझा जाए, उस पर प्रेशर ना डाला जाए अपनी ख्वाहिशों का। शिव कुमार बटालवी साहब ने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये अपनी औलादों को अपने उसके लिए पालते हैं, सेल्फिश रीजंस के लिए पालते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह, कि ये बड़ा होगा तो मुझे पालेगा, ये मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा। तो हम लोग एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि हमें अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना था उनका, सही है। उनके लिविंगहुड का, कि तुम्हें बड़े होके हमें पालना है। उस बच्चे को ये सिखाना है कि तुम्हें बड़े होके खुद को पालना है, इसलिए काबिल बनो। सही है। क्योंकि जब बच्चे को खुद के लिए काम करने दिया जाएगा तो वो पूरे फ्रीडम से काम करेगा और वो खुशी से करेगा, खुशी से करेगा और ज्यादा आगे भी ज्यादा बढ़ पाएगा एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने क्योंकि आप चाहते हो और बच्चे को नहीं है इंटरेस्ट उसमें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सुसाइड पॉइंट पे आएगा कि मैं अपने माँ बाप की खुशियाँ पूरी, उनके सपने पूरे नहीं कर पाया। एंड फिर आप बोलोगे कि एक बार बात कर लेता, वो बात कहाँ से करता? आपने तो उसके ऊपर बोझ डाला था ना मार्क्स का, आपने ही तो उसके ऊपर प्रेशर बनाया था कि तुमको इतना काबिल बनना है कि तुम्हारे तो ए ग्रेड्स आने चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ इतना परसेंटाइल स्कोर करना है, तुम्हारे तो इतने लैक्स की सैलरी होनी चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी का, अपनी ख्वाहिशों का प्रेशर आपने उस बंदे के ऊपर डाला है। एंड देन आप लास्ट में आके ये कहते हैं कि वो उसने बात क्यों नहीं करी हमसे। पर आप कभी बात करने गए ही नहीं बच्चे से, तो फिर बच्चा क्या करेगा? एग्जैक्टली। एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो आपने कभी कम करने की कोशिश की होती तो ये होता कि भाई चलो बच्चा आपसे पूछ रहा है। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने कुछ वक्त पहले ये लिखा था कि कितनी तकलीफों से गुजरा होगा वो शख्स जो गुजर गया। कितनी तकलीफों में गुजरा होगा वो शख्स जो गुजर गया, कोई बात कर लेता उससे तो उसका वक्त गुजर जाता। क्या बात है। तो सिर्फ बात करने की देरी है। हाँ वही, क्योंकि कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ें ना दिल से बाहर नहीं निकाल सकते। उसमें मर्दों में ये सब ज़्यादा होता है। औरतें तो चलो बोल देती है बड़बड़ करके सब कुछ, हम तो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हाँ, पर मर्द में ये होता है कि वो बोल नहीं पाता है और अंदर अंदर पिसता है। मैं तो हर मर्द को बोलती हूँ जो दिल में हो बता दो, निकाल दो। एग्जैक्टली। अंदर भर के निकालना ही पड़ता है, क्योंकि अंदर भर के ना फिर तुम खुद एक डिप्रेशन वाले रूम में चले जाते हो। हाँ वही। और सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि सुसाइड ही एक मौत होती है। सिर्फ लटकना या जहर खाना ही एक मौत नहीं होती। मेंटल सुसाइड भी एक चीज़ होती है जो दिमाग में बहुत पहले ही खत्म हो चुका होती है। क्योंकि देखो ना, एक्चुअली हमने देखा है कि जो पॉलिटिक्स है ना वो
फैमिली से ही स्टार्ट होती है। आप देखना, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो घरों में से ही स्टार्ट होके बाहर निकली है। अब पॉलिटिक्स आप घरों में भी देखोगे कि कहीं जगह हो रहा है पॉलिटिक्स, मतलब आप हर जगह ये चीज़ें देखोगे, हर जगह से आपको ये सब देखना है और सीखना है और इसमें से बाहर भी निकलना है। एग्जैक्टली। ये चीज़ें नहीं होती कि बस हर लाइफ एकदम इजी है और लाइफ में सब कुछ सही रहेगा और सब कुछ सही जाएगा। लाइफ में बहुत सारी, अब जैसे जैसे बड़े होके हम यहाँ तक पहुँचे, कितनी स्ट्रगल हमने भी देखी है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें देखी, अप एंड डाउन्स हमने अपने पेरेंट्स के भी देखे हैं, फिर अपन कॉलेज में भी देख के आए हैं, फिर यहाँ पे भी अभी शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते ही है कि ये करना है, फाइनेंशियली भी हमें थोड़ा ये बैलेंस करना है, इसको करना, आगे क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते बेसिकली हैं। मैम होता क्या है ना कि लोगों को ना बनी बनाई चीजें दिखती हैं। हाँ, उन्हें लगता है अरे ये क्या आ गया, अरे ये कर दिया। इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी गुजरी है, वो हमें पता होता सही बात है। है। वो जो जो कर रहा है उसे उसके ऊपर बीतती है। वो जो BTS वाला सीन होता है ना, वो किसी को दिखता नहीं है। हाँ, सबको बिहाइंड द सीन किसी आगे को का नहीं ही पता दिखता है क्या सिर्फ। चल रहा है। हाँ। अभी हम देखो, आप एक प्रोडक्ट या ब्रांड लेके बैठे हो, हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें पता है। ब्रांड में से कुछ भी अच्छा कुछ निकल के आता है तो सब बोलते हैं अच्छा है, चलो तुम्हारा तो हस्बैंड इसमें था तो तुम्हें सपोर्ट मिल गया, ये हो गया। ऐसा नहीं होता, बहुत प्रेशर होता है, काम है। करना पड़ता है और बहुत रिस्क। देखो, अब मैं कोई बिजनेस फील्ड से तो थी नहीं, इस घर में आके मुझे पता चला कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो मुझे है ना कुछ नहीं भी आता ना, तो ये लोग मुझे एज ए बहू, मेरे ससुर जी मुझे बहू की तरह नहीं देखते, वो मुझे एक कलीग की तरह देखते हैं या एम्प्लॉय की तरह देखते हैं कि तूने इतना काम ऐसे क्यों किया। तो प्रेशर अपने को वहाँ से भी आता है। तो कोई चीज़ इजी नहीं है कि अगर आप कुछ लेके आ गए उसको बेचने लगे तो आपके तो पीछे बैकबोन है। एंड यू आर अकाउंटेबल टू पीपल यार। आपको हाँ, जवाब देना, आप बहुत। कुछ अच्छा करोगे तो भी जवाब देना, आपने कुछ गलत किया तो भी जवाब देना है। हाँ, वो तो है। सही है। एंड लोग उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आपके बहुत। प्रोडक्ट में ये चीज़ थी जिसकी वजह से ये हो गया। आपको बहुत बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। मैं ये बात कहूँगी कि आप बहुत प्यार से इस चीज़ को बना रहे हैं। इट इज़ नॉट कि आप कोई ब्रांड या बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। हमारा क्या था ना कि हमारा बेसिक एडवांटेज ये था कि फार्मा सेक्टर में पापा पहले से थे। वो पहले से उन्होंने फार्मा कंपनी एस्टैब्लिश करके रखी हुई थी, जो मैंने पीछे कैरी फॉरवर्ड कर ली और मेरे पीछे ये भी आ गई है अंदर इस फील्ड के अंदर। हाँ, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसी रेंज है जिसमें एक फीमेल ऐसा होता है ना, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको Exactly. पता होता है ना कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर क्या लाना चाहिए। देखो, मैं एक्चुअली बहुत टाइम पहले PCOD से मतलब Detect हुआ सफ़र, था। हाँ, डिटेक्ट हुआ मुझे। और PCOD एक ऐसी चीज़ है ना, वो मेंटल हेल्थ, स्किन, फिर ये सारी चीज़ पे बहुत अफेक्ट करती है। PCOD ने मेरी स्किन जो मतलब पहले थी और बाद में जो स्किन में मुझे जो चेंज एकदम से लगा है, वो मतलब मैं सहन भी नहीं कर पाई थी। डार्क पैचेस होना, अनवांटेड हेयर्स, बेसिकली पूरी स्किन डल कर देता है हाँ, PCOD। नेक के अराउंड मतलब सराउंडेड बहुत सारे ब्लैक पैचेस। मैं ऐसा होता ना, मैं शादियों में जाना भी पसंद नहीं करती थी, कहीं फंक्शन में भी जाना पसंद नहीं करती। कहीं पे भी जाओ ना तो मुझे सब सजेशन देते थे, तू ये लगाया करना, इससे तेरा ये सही हो जाएगा। अरे यार, तेरे डार्क पैचेस बहुत दिख रहे हैं, अरे कितने हेयर है फेस पे। मतलब वो मुझे डीमोटिवेट करती थी ये Basically सारी आपको चीज़ों। बोल बोल के और बीमार कर हाँ, ये होता चीज़ें पता है, पर जब ये चीज़ आई ना कि मुझे कॉस्मेटिक में मतलब मुझे हैंडल करना है और मुझे कुछ लाना है इसमें, मैं बड़ी खुश थी कि चलो मुझे पता है कि मेरा क्या मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो ये पिल ऑफ का जो मेरा पिल ऑफ क्रीम है ना, बेसिकली मैंने उसके ऊपर ही बनाया है डार्क पैचेस और वो। और मुझे पता है कि जो मैंने सफ़र किया है वो कितनी सारी PCOD Exactly. सफ़र कर रही है लड़कियाँ, वो भी फेस करती होगी ये सारे ये ना प्रॉब्लम्स हमारा पिल ऑफ है ना, ये मतलब पूरा रिसर्च करके पूरा डेटा गैदर करके लेके आई थी कि ये ही प्रोडक्ट बनाया गया और उसके इतने एडवांटेजेस है। जैसे कि पिल ऑफ ना पिगमेंटेशन के अंदर भी उतना ही ज़्यादा विजिबल रिजल्ट देता है। जैसे इन्होंने बोले कि डार्क पैचेस और जो हो जाता है उस पर आप रेगुलरली अप्लाई कीजिए, आप विजिबल रिजल्ट देता है प्रोडक्ट। जैसे फिर एंटी एक्ने में भी इतना ही ज़्यादा विजिबल रिजल्ट और देता है पिल ये ऑफ का प्रोडक्ट। काम मेन यही है कि वो है ना, एक्चुअली बहुत मैंने ये देखा था, ग्लाइकोलिक एसिड काम करता है पैचेस और ये सब को कम करने के लिए। तो ग्लाइकोलिक एसिड पे मुझे ये था कि अब क्या होता है ना, ग्लाइकोलिक एसिड सिर्फ एसिड से ही आप काम नहीं कर सकते, उसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी डालने पड़ते हैं। तो ये चीज़ों को मिलाने के लिए मैंने बहुत सारे, इवन मैंने डरमेट से भी बहुत
बातचीत करी थी, जो फ्रेंड्स थे, कि आप मुझे बताओ कि किसमें क्या और मैं ऐड कर सकती हूँ, आप अपने सजेशन दो। मैंने और जो केमिस्ट थे उनसे भी बातें करी थी, जो केमिकल फील्ड में थे ऑलरेडी, जो इसमें थे, तो उनसे भी मैंने बात करी है। कहीं बहुत सारी जगहों पे एडवाइस लेके बहुत टाइम लगा था ये प्रोडक्ट लॉन्च करने में मुझे। फिर मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। पर बेसिकली ये प्रोडक्ट लाने के पीछे भी मेरा ये एक डीप कंसर्न था कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से ही मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। एंड आपको एक राज की बात बताऊं, हाँ हाँ बताओ। लाइक मेरे से लोगों ने सवाल पूछा था कि हाँ। मेरा जो स्किन केयर है, अगर मेरे को कहीं जाना होता है या फिर कहीं भी जाना होता है, हाँ। लाइक मेरे इवेंट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, या फिर पार्टीज़ होती हैं घर की, कुछ कुछ भी होता है, तो मैं क्या करती हूँ? या तो मैं सैलून जाऊँगी, मैं फेशियल कराऊँगी, मैं क्या कराऊँगी? तो दोस्तों मैं सैलून में नहीं जाती हूँ, सिर्फ हेयर केयर के लिए जाती हूँ सैलून में। मेरा जितना भी स्किन का काम है, मैं कोई फेशियल मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं करवाया है। मैं ये बात लिख के गारंटी से दे सकती हूँ। कोई बंदा आके बोले ना सैलून वाला कि हमारे पे करवाया था, उसको मेरे पास लिया ना। तो मैंने आज तक कोई फेशियल नहीं करवाया है। द ओनली थिंग आई यूज्ड बिफोर वाज एलोवेरा जेल। उसके बाद में जो मैंने मतलब शेफाली से मिलने के बाद में मैंने जो एक्सपेरिमेंट ही किया था कि चलो यार मैं देखती हूँ कि व्हाट इज़ पील ऑफ क्रीम। मैंने 10 मिनट लगा के रखा अपनी स्किन पे, एंड यू नो द रिजल्ट इट गेव मी, इट वाज लाइक कि पूरी स्किन चमक रही है, I टाइट हो remember गई the है। call, जब Yes, इन्होंने I बताया called था। her, I was like यार ब्रो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जवान हो गई। मैं जवान हो गई, तुमने और मेरे बड़ा अच्छा लगता है जब आपने कुछ चीज़ बनाई और उसको दी है और कोई Yes. अच्छा सा ऑर्गेनिक रिव्यू आ रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है उस एंड चीज़ मैंने की। कहा यार ये सब फिजूल बातें हैं, ये फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वो फेशियल सबसे बेस्ट है, 10 मिनट लगा के रखो, इट गिव्स यू नो Instant इंस्टेंट glow. रिजल्ट। और सबसे अच्छी चीज ना मुझे इन प्रोडक्ट्स में जो लगी कि आपने हर एक चीज को ना डिटेल में हर एक चीज के ऊपर लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। हर बॉक्स के ऊपर A to Z चीजें क्या है, हाँ। क्या क्या है, कब कब कैसे करना है, सब चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब सोचा है इसके हाँ। पीछे। ऐसा होता है ना कि इसमें मेन चीज़ ये होती है कि कई लोग हैं ना बेचारे खरीद नहीं सकते। यही चीज़ें बाहर बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा रेट्स में बेच रहे अग्री, हैं। हाँ। पर हमें ये था कि हम कम से कम रेट्स में इसको बेचें और बहुत सारे कस्टमर्स को ये पहुँचे, कि जो लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं ये नहीं खरीद सकती यार, पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र बहुत महंगे मिलते हैं, तो हमारे पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र है जो बहुत ही कम रेट में है। तो कोई भी मतलब कोई भी इकोनॉमी रेट में है तो कोई भी खरीद सकता है, यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ पे भी ध्यान दिया गया है। ओके, अभी लाइक मुझे एक दो सवाल हैं आपसे। हाँ जी। हम अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? लाइक अगर हमको हाँ। खरीदने हैं तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ वो देख सकते हैं? एक तो हमारा जो खुद का वेबसाइट है powerrxskin.com, उस पर अवेलेबल है। देन अमेज़ॉन पे हमारे प्रोडक्ट सारे अवेलेबल है। देन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। देन टाटा 1mg पे भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अभी। ग्रेट। और इवन आई एम हैप्पी टू से यू कि मतलब हमारा ये जो पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र है ये अभी अमेज़ॉन पे तो टॉप 5 के अंदर चल रहा है। यस यस, मैंने ये चीज़ और देखी इसके थी। लिए हमने कोई मतलब ऐसे कुछ प्रेशराइज करके कुछ Yes, काम it नहीं is किया all है। हमारा टोटली organically. ऑर्गेनिकली It चल is रहा all है। इट्स नॉट organically. लाइक दैट कि मतलब मतलब अगर कस्टमर को अच्छा लग रहा है तो वो खरीद रहा है, वो दूसरों को बता रहा है। हाँ। और हमने कोई पैसे देके रिव्यूज नहीं दिए हैं कि भाई पैसे लो और रिव्यूज दे दो। हाँ। यूज करो, अच्छा लग रहा है तो ही रिव्यू दो, नहीं लग रहा है तो भी आप हमें जो बताओ। चीज अच्छी होती है ना मैम उसके लिए प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत वो होती। अपने आप बेसिकली हमने कैसा किया था कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम बना देते और फिर मार्केट में उसके मतलब सेल करने के लिए रख देते। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका सैंपल बैच पहले रेडी होता है, उसके सैंपल्स हमारे पास आते हैं। इवन हम दोनों यूज़ करते हैं, हमारे फैमिली में सारे लोग उसको पहले यूज़ करते हैं। फिर हम लोग मिनिमम 5 to 6 मंथ्स के लिए सारे प्रोडक्ट्स इसी तरीके से फैमिली के अंदर यूज़ करते हैं और सबसे जेन्युइन रिव्यूज़ लेते हैं कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कहाँ आ रही है, उस हिसाब से उसके भी चेंजेस करवाते हैं। मतलब पूरा फाइनल होने के बाद ही हम हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो क्या कोई भी कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। और लवली एक बात है, जब मैं ये स्टार्ट करने जा रही थी ना तो मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बैठ के एक ही चीज़ बोली थी कि हम लोग दवाइयों में क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तुम्हें अगर इसमें आना है,
क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट लेके इसमें डालना, क्वांटिटी कितनी जा रही है उस पर ध्यान मत देना। हम बिलीव करते हैं क्वालिटी पे क्वांटिटी पे नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में बिठा देना। तो उसके ऊपर मैंने काम करके ये चीज़ें बनाई हैं। एंड इवन वी बिलीव सो कि हाँ। क्वालिटी मैटर्स ओवर देन क्वांटिटी। हाँ। आप इवन हम अपने कंटेंट क्रिएशन में भी मैं ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ कि मुझे रोज़ कोई रील नहीं डालनी है, मुझे रोज़ कुछ नहीं करना है। मैं हफ्ते में या महीने में अगर एक चीज़ भी करूँ तो एटलीस्ट ऐसा क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि लोग ये ना कहें कि यार ये तो कुछ वो भी तो है कर कि रही हम है। जब भी आपकी रील देखते हैं ना, तो हाँ। आपकी रील ऐसी होती है कि उसको कम से कम 2-3 बार और देख लवली लेते क्या हैं। हो रहा है ना, अभी आप इतने ट्रेंड कर रहे हो, टच वुड। मैंने देखा, मैं देखती हूँ, मैंने आपका ऐसी बात चल रही थी मेरे फ्रेंड्स में कि मैं ऐसे मिलने वाली हूँ, ये वो। तो बोले कौन है बताना। तो बोले अरे यार, उनकी मम्मी बोली मैं देख रही हूँ, वो बोली मैं देख रही हूँ। कहीं पे भी आज रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो, फेसबुक पे देख लो, बस आप छाए हुए हो हर जगह। नहीं, Thank उसके लिए भी you. मतलब आपकी बातें सच में बहुत अच्छी होती है। मैं तो बोल रही हूँ आप कुछ अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाओ, आप सब कुछ बन जाओ, आप एक्ट्रेस भी बन जाओ, चल जाओगे हर चीज में। आपकी शायरी और आपकी पोएट्री होती है ना, डीप पेनिट्रेट हाँ, करती है सभी के बहुत अंदर। डीप होती है। थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप ये सच पति की में। सोबत का असर है। हाँ, वो तो All credit goes to आपके you, तो आदित्य सीरियल्स भाई। हमने देखे ही है। ये- आप एक डायलॉग बोलना चाहोगे? हाँ, एक एक होशियार डायलॉग, होशियार होशियार जी का है, और हाँ। एक संग्राम प्लीज। एक होशियार जीजू, एक संग्राम। हो जाए कोई बात हो नहीं, जाए, हाँ हो जाए। चलो। एक होशियार जीजू। तो पहले मैं भी अर्धांगिनी का लेता हूँ, जो पहले वाला सीरियल था। हाँ, उसमें- पहले आप अपने सीरियल्स के नाम बता दो तो ऑडियंस को पता चल जाए। तो मैंने 2 सीरियल अभी किए हैं। एक का नाम था मैं भी अर्धांगिनी, जो कि एनटीवी पे आता था, और हाँ। अभी जस्ट एक शो किया है जिसका नाम है मीत, हाँ। जो जी टीवी पे आता था। हाँ। तो मैं भी अर्धांगिनी में बड़ा ही रफ माचो मैन और एक हाँ। नेगेटिव शेड का कैरेक्टर था, हाँ। संग्राम, हाँ, जो बस अपने भाई को ही निपटाने में लगा हुआ था कि प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊं। अच्छा। है ना। तो वो बड़ा रफ टोन में बात करता था कि क्या हुआ, ये किसने बोला था, ये हाथ हो गई है भैया। तो वो उस टोन में चलता था। और ये वाला जब सीरियल मिला, ये बिल्कुल ऐसा, अपोजिट। ये बीवी का गुलाम, बेचारा दबा को चला आदमी, जो कि मैं हूँ आजकल। सिर्फ आप नहीं, हर कोई है। हर आदमी दबा को चला हुआ है। झूठ। तो इस वाले कैरेक्टर में ज्यादा अच्छा पता है क्या होता है, एक तो ना कॉमेडी एक ऐसी चीज है, जब आप करते हो ना तो दूसरे हंसते ही हंसते आप भी खुद पे हंस रहे होते हैं। हाँ। और कॉमेडी वैसे बहुत मुश्किल होती है करनी, लेकिन कहते हैं कि अगर आप पहले खुद पे हंसना सीख गए ना, तो आप दुनिया को हंसा सकते हो। दुनिया को ऐसा। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। कॉमेडी ना कॉन्फिडेंस देती है अपने ऊपर हंसने का। हाँ, तो इसमें जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही ऐसा कि क्या हुआ बीबी, पागल कहीं की, कुछ नहीं सॉरी। अरे बाप रे, मतलब एकदम से एकदम टफ आवाज है और एकदम से एक मिट्टू आवाज, मतलब दोनों अपोजिट पूरा। अच्छा, एक वो होशियार जीजू हंसते कैसे हैं? अच्छा था। बढ़िया था। एक्टिंग भी मतलब एक बहुत एकदम गजब क्रिएटिविटी है ना। Exactly. देखो, इन्होंने कॉमेडी किया था, कॉमेडी रोल किया था, तो मुझे लगता है कि है ना, किसी को रुलाना, किसी के साथ झगड़ा करना बहुत इजी होता है, पर किसी को हंसाना ना बहुत टफ मुश्किल। काम बहुत टफ है, रहता है। बहुत टफ है। एक्टिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्टिंग एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। नहीं है, सच में नहीं है। क्योंकि आपको ना अपने ही अंदर 4-5 रुए डाल के बैठना पड़ता है। हाँ। आपको नेगेटिव भी बनना है, तांत्रिक भी सच बनना में, है, हाँ। कुछ भी बनना है, वो ऐसे बनना है। हाँ, और मल्टी वो ना आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है बहुत। इसीलिए बोला जाता है कि कोई आर्टिस्ट अगर ज्यादा नेगेटिव रोल करे ना, उसका पोस्चर ही वैसा बनना शुरू हो बनना जाता स्टार्ट हो जाता है। है। ये मेंटल हेल्थ पे वो बहुत था ना, आई गेस मैंने देखा खिलजी था। खिलजी के रोल के लिए रणवीर सिंह वाज लाइक टोटली आफ्टर इफेक्ट जो हुए थे हाँ। उसके, वो प्रॉपर ऐसा डिप्रेशन में हो गया था। नॉट बहुत अबाउट सारे। डिप्रेशन बट ही वाज बहुत इतना ज्यादा नेगेटिव तुम चलेगा। करोगे बहुत तो फिर नेगेटिव में हो गया था वो। काफ़ी मैंने देखे हॉलीवुड में सेलिब्रिटीज जो इतने कैरेक्टर में चले जाते हैं कि उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है। हाँ। हुआ है। तो होता जोकर है। वाले सीन में वही हुआ था ना। एंड यू नो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, ये हमारी ज़िंदगी की भी बात है। हाँ। कि आपने जो बात की ना कि दूसरों को रुलाना बहुत आसान है, दूसरों को तकलीफ देना बहुत आसान है। बहुत आसान ये दुनिया बैठी है आपको सताने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए। आपको खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकती है। इट इज़ ओनली यू एंड ओनली यू हु कैन मेक यू हैप्पी। इट इज़ नॉट यू नो एनीवन्स एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुद को करना पड़ेगा। और लोगों को ना
तकलीफ इस बात से होती है कि हमसे आगे कैसे निकल गए, हाँ। हमसे अच्छा कैसे कर रहे हैं। हाँ और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो, चाहे अच्छा दिखना हो, या कुछ भी जो अपना मन चाह करना है, तो दूसरों की सुनना बंद करो पहले तो। सच में। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि समाज के 4 लोग कोई नहीं है, ये वही 4 लोग हैं जो आपके मरने के बाद आपके घर पे आके कहेंगे कि अरे अदरक डाल देना चाय में थोड़ी ज्यादा, हाँ चाय पियेंगे निकल जाएंगे। ये बस 4 उनका लोग। काम तो वही यही है। है। तो किसी के कहने पे अपने ऊपर बदलाव मत लेके आओ, अच्छे और बुरे का फर्क रखो। कोई अच्छा कह रहा है तो आपको पता चल जाएगा, कोई गलत कह रहा है तो उसको बोलो टाटा बाय बाय निकलो, नहीं तो हर किसी की सलाह लेनी ज़रूरी नहीं है और हर लेनी किसी की ज़रूरी सलाह नहीं है। सही भी नहीं होती है। मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। एग्जैक्टली जो और क्या आपके होता अंदर है ना- फील हो वही करो आप। और क्या होता है ना कि हम है ना दिखावे दिखावे में बहुत गिर जाते हैं। फिर यही होता है कि मुझे आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ये करा है, मेरे पास ये वो चीज़ें हैं, मैं 4 पैसे बर्बाद करके आपको इम्प्रेस करने में लग जाऊंगी। उसमें किसका नुकसान किसका है? मेरा ही है। एग्जैक्टली आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? 5-10 मिनट मुझसे खुश हो जाओगे, फिर क्या है? ये चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। बेसिकली क्या होता है ना मैम कि जब भी जिंदगी में कोई और बनने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होगा। क्योंकि आपने हर इंसान को, आप सोचिए दुनिया में अब तो 8 अरब की पॉपुलेशन हो गई भगवान के आशीर्वाद से। हर इंसान धरती पे जो भी इंसान है उसका फिंगरप्रिंट अलग है अंगूठे का। हाँ सोचिए, तो जब भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया बनाया। तो क्यों ये सोचते हैं मैं भी वैसा बनूंगा, मैं भी वैसा दिखूंगा? क्यों बनना है? वो अपनी लोग unique- समझ ही नहीं पाते हैं ना। हाँ। सब एक दूसरे को फॉलो करने में Follow लगे करने हुए में हैं, लगे मैं इसके जैसा बन जाऊं। और सबको कैसा है कि 10 लोग बैठे हुए हैं तो 10 में से सारी सबकी अच्छी क्वालिटीज ही अपने अंदर ले लेनी है। सबको भगवान बन जाना है इन शॉर्ट, राइट। जो पॉसिबल नहीं है। नहीं है आप बिल्कुल भी जैसे नहीं। हो आप वैसे रहो। अच्छे एग्जैक्टली इंसान बन जाओ, सब सुखी। हाँ आपको अच्छे अच्छा कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्मा पे थोड़ा बस ध्यान तो दो। है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज दिस वाज आवर रैप बट दिस इज नॉट द एंड। यस, आपकी शायरी के बिना एंड नहीं हो दिस पाएगा। इज नॉट द एंड। हमारे पास एक शायरी और एक गुड न्यूज़ दोनों है। हाँ जी। पहले शायरी से शुरुआत करते हाँ हैं, जी। मोहब्बत के बारे में बात करते हैं हाँ। कि ये जो मोहब्बत होती है ये एक इंसान को ना एक सेंस ऑफ भरोसा देती है। भरोसा इस चीज़ का कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। हाँ। तो मैंने ये आदि के लिए लिखा था। दिस इज फॉर यू। सन्नाटा क्यों हो हाँ हम सोच रहे हैं आगे कुछ आएगा। इतनी छोटी तारीफ नहीं, ज्यादा तारीफ करो आप। वो ये है कि मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। क्या बात। दुनिया कहती बर्बाद है मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। अरे अरे वाह वाह। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। और फ़र्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, फ़र्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, गुरूर था मेरा कि तू बाकी है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू तू बाकी है। वाह। वाह वाह, क्या बात है। तो ना क्या चक्कर है ना, हरियाणा के आदमी को थोड़ा तारीफ लेना आता नहीं है। मैं हमेशा एक चीज- Bounce हो गया ये। हाँ, लड़कियां तो बात बात में बोल देते आई लव यू, आदमी नहीं बोल अच्छा। पाता, और ऊपर से हरियाणा का आदमी। वो तो थप्पड़ मार के ही मानता है। बात है, हट वो पगली। डर गया आपने तो। क्या होता है ना कि हरियाणा का आदमी इतना टफ होता है ना, उसको लगता है ये क्या आई लव यू वगैरह। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने अपने फादर को कभी आई लव यू नहीं बोला। हाँ। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं, वो करी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या वर्ड होता है? एक्सपेक्ट। तो मेरी इंग्लिश भाई मर चुकी है। वो नहीं करता क्योंकि कैसा लगा हरियाणा का आई लव यू। I love you बोल रहा है कि धमकी दे रहे बंदा हैं। मरवा लो, आई लव यू भाई, क्योंकि आई लव यू बोल दिया तो हम मर जाएंगे भाई। मतलब लवली आप है ना ऐसे प्यार से मत, नहीं थोड़ा टफ होके उनको कुछ प्यार दिखाओ ऐसे। अरे कुछ कहो। हाँ, फिर दो बोल देंगे। थप्पड़ मारो और बोलो आई लव यू। अरे आप ना उनसे हरियाणवी टोन में ही पूछा करो हाँ। कि सुबह सुबह कुछ तो बोलो, तो वो बोल देगी तुरंत आई लव यू। क्या था ये? क्या था ये, क्या था ये। नहीं, बड़ा मजा आया आप दोनों। आप ये बताओ आपको गुजरात कैसा लगा वैसे? अरे फर्स्ट हाँ, टाइम एक था तो आपका। गाइस हम लोग दोनों ही गुजरात पहली बार आए हैं, हाँ। लाइफ में पहली बार, और सच में ड्राई स्टेट है ये। हाँ। तो वैसे भी बोतल नहीं मिलती, ऊपर से बस सूख रहा है। और खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा है। हेल्दी है, बहुत हाँ। हल्का है, बाकी आप लोगों ने खिलाई दिया है।
पेट पूरा 4 इंच बाहर है मेरा अभी। कुछ खाया नहीं है आपने पर तो फिर भी थोड़ा चलो बहुत ठीक खाया है। है। हाँ भाई इतना ही खाते हैं, एक तो थोड़ा स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना गाइस, उसके लिए तो उसके है ना लिए और है ना ये है सब ना। चीजें। इसलिए इतने कॉन्फिडेंट है ना आप जी भर के खाओ, स्किन का ख्याल ये रखेंगे। हाँ मालिक। हमारे मालिक आप हो अभी। तो अब आते हैं गुड न्यूज़ पे। एंड गुड न्यूज़ ये है गाइस कि आज हम अपना ऑफिशियल पार्टनरशिप अनाउंस कर रहे हैं विद आवर एक्स, यस है ना। एंड आज से ये जो ऑरिक्स है ये सिर्फ शेफाली और चिन्मय का नहीं, ये मेरा और आदित्य का और ये आप सबका ब्रांड है। इट्स Yes. RX। It's RX. RX. हाँ जी। तो एवरीबॉडीज आर एक्स। एग्जैक्टली आप मुझ पे भरोसा करिए, मैं ऑरिक्स पे भरोसा करती हूँ। मेरे सामने थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन हाँ मैं भरोसा करती हूँ। एंड अगर स्किन से जुड़ी कोई भी दिक्कत है आप कंसल्ट कीजिए, आप बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए। वी आर नॉट सेइंग कि आप यही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बेस्ट है। कोई कुछ भी कह ले, कोई भी प्रोडक्ट का नाम ले लें, लेना यही है, ठीक है। अपनी मिट्टी का है यार, अपनी मिट्टी का यार, मेड इन इंडिया Made in ब्रांड India. है। वैसे ही अंग्रेज 200 साल लूट के चले गए, क्या देना उनको और क्या। तो यस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑरिक्स इज आवर्स। सो यस, RX is our everybody's. इज लाइक ये हम सबका ब्रांड है। Yes. गाइस लूट लो। हाँ लूट लो। ये लो प्रोडक्ट्स दुकान। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे, टाटा 1mg ये हर जगह पे मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सारी प्लेसमेंट्स का कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हो, आप मंगवा सकते हो। एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई भी क्वेरी है तो आप ऑरिक्स के पेज पे जाके उनको डीएम कर सकते हैं। मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। बाकी फॉलो मी लवली शर्मा ऑफिशियल। और काम की चीज, ये बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि पॉडकास्ट अपना शुरू कीजिए। हाँ। ये लाइफ Yes. में बड़ा डिसीजन था ये हमारे लिए पॉडकास्ट करना। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो और सारे फॉलोअर आ जाओ, कर दो यार, 2-2.5 लाख पार करवाओ। हाँ चलो हो गाइस, जाएंगे। ओके सो आप लोगों को कुछ कहना है फिर हम रैप करते हैं। हाँ कुछ नहीं, देखो हमने बस हमारे प्रोडक्ट्स को भरोसे के काबिल बनाया है, तो आप प्लीज़ इस पे भरोसा कीजिए एंड आप एक बार यूज़ कीजिए। आपके रॉ कमेंट्स और रॉ रिव्यूज़ हमें दीजिए। Yes. जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें रिव्यूज़ देना और डीएम करना। और बाकी तो लवली ने सब बता ही दिया है आपको। एग्जैक्टली। Yes. एंड हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें और ऑरिक्स को खरीदें। और पानी पीते रहें। हाँ जी। बाय गाइस। बाय बाय। Bye bye. Thank you.